हेलो एवरीवन। तो बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक मैथ्स के अंदर फ्रैक्शन के टॉपिक को लिया था। फ्रैक्शन के टॉपिक को समझा था और उससे भी पहले हमने इंटीजर को समझा था, बोर्ड मास का रूल यूज़ किया था। आज की क्लास में हम लोग मेंसुरेशन टॉपिक को लेने वाले हैं। मेंसुरेशन यानी कि मेजरमेंट। मेजरमेंट किसका? किसी भी फिगर का लेंथ, ब्रेथ, हाइट के अकॉर्डिंग उसका पेरीमीटर, उसका एरिया और उसका वॉल्यूम का मेजरमेंट करना। तो आज से आज की क्लास में और आने वाले 2-3 वीडियोस के अंदर, 2-3 क्लासेस के अंदर आपको मेंसुरेशन के टॉपिक के ऊपर पढ़ने को मिलेगा और क्वेश्चन मिलेंगे करने को। मेंसुरेशन के अंदर जो हमारे पास मेनली जो हम काम करते हैं, एरिया एंड वॉल्यूम, हम इन तीन टॉपिक को मेंसुरेशन के अंदर, ये तीन चीज़ें हैं। इन तीन चीज़ों को अगर हमने समझना और अलग अलग शेप्स का, 2D शेप्स, 3D शेप्स का, फिगर का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को समझना, पढ़ना अगर हमने सीख लिया, सही ढंग से हमें समझ में आ गया, तो मेंसुरेशन टॉपिक हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मेंसुरेशन क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है बेटा। हालांकि ये छोटी क्लासेस में भी होती है, फोर्थ में भी होती है मेंसुरेशन चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया के रूप में, फिफ्थ में भी होती है, बट क्लास 6 के अंदर एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया जाता है ये चैप्टर को। क्लास 7 के अंदर भी है, क्लास 8 के अंदर भी है, 9th के अंदर भी और 10th के अंदर भी है। तो यहाँ पे बैठे हुए जो भी बच्चे हैं और जो देख रहे हैं जो भी बच्चे, चाहे वो 6th में हो या 7th में हो या फिर 10th में हो, मतलब 9 से 10th में जा रहे हो, सभी के लिए ये क्लास ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। बड़ा ध्यान से देखना, ध्यान समझना। ओके, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा, चैप्टर का नाम पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। बेटा, मैं आप लोगों से एक बात जानना चाह रहा हूँ, एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता है कि पेरीमीटर किसे कहते हैं, पेरीमीटर किस चीज़ों को कहते, किन चीज़ों को कहते हैं, एरिया किन चीज़ों को कहते हैं और वॉल्यूम किन चीज़ों को कहते हैं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम के बारे में पता है? हाँ, पेरीमीटर के बारे में पता है बेटा? बताना दीपांशु। परिमाप, ठीक है, हिंदी में परिमाप कहते हैं भाई, पर मैं आपको हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं पूछा था आपको कि ये पेरीमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं। मैं आपको कह रहा था कि परिमाप होता क्या है बेसिकली। मैं भाई पहले ही बोलता हूँ, पेरीमीटर को परिमाप कहते हैं, एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं एंड वॉल्यूम को आयतन कहते हैं। बट अगर मैं आपसे एक शब्द में अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पेरीमीटर को एक ऐसे इंसान को समझाना है, एक ऐसे इंसान को समझा जो कि कभी मान लो स्कूल ही नहीं गया हो, जो जिसने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं हो, और उसको आपको बताना है पेरीमीटर के बारे में, परिमाप के बारे में, कैसे बताओगे? हाँ, तो जब बताओगे, हाँ कैसे बताओगे बेटा? है कोई किसी को पता है? आप प्रियांशु बताइए बेटा। थोड़ा बहुत आप आंसर के क्लोज हो। और कोई बच्चा ट्राई करना चाहेगा? बोलिए बेटा। उसे मापते हैं। हाँ, देखो, थोड़ा बहुत इन दोनों बच्चे थोड़ा बहुत आंसर को के क्लोज थे। पेरीमीटर का मतलब होता है, बोलो। बिल्कुल सही जवाब इसने बोला। पेरीमीटर, इधर 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 इधर, हाँ हाँ, सामने में आके बोल, बता बता, पेरीमीटर मतलब क्या होता है? किसी आकृति की भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। परिमाप कहलाते हैं। बहुत बढ़िया भाई। किसी भी आकृति यानी कि कोई भी फिगर हो, उसकी जो भुजा, उसकी जो साइड होगा ना, साइड, उन सभी साइड को आपने जोड़ दिया, सभी साइड को प्लस कर दिया, वो उसने आपको क्या दे दिया? पेरीमीटर दे दिया। क्या मिल गया आपको? पेरीमीटर। बहुत बढ़िया भाई, बैठो। तो पेरीमीटर क्या मतलब? किसी भी फिगर, आपके सामने कोई भी फिगर हो जाए, है ना, जब हम फोर्थ क्लास में होते हैं तो हमें फिगर में बताया जाता है कि स्क्वायर एक फिगर होता है, रेक्टेंगल फिगर होता है, ट्रायंगल फिगर होता है, सर्कल फिगर होता है। ये सब 2D फिगर्स होते नहीं होते हैं फोर्थ क्लास के अंदर? हाँ बेटा। तो किसी भी फिगर का, किसी भी आकृति का
अगर आपने उसके भुजाओं को, उसके डायमेंशंस को प्लस कर दिया तो आपको मिल जाता है पेरीमीटर। क्या मिल जाता है? पेरीमीटर। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तो आप उसको बोल सकते हो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ फिगर या ऑब्जेक्ट। ठीक है? ठीक है, मतलब आकृति, आकृति के सभी भुजाओं का योग। आकृति के सभी भुजाओं का योग। समझ में आया बात? क्लियर है? पेरीमीटर सबको समझ में आ गया? हाँ। अभी हम लोग आगे, पहले मैं जब आपको ये इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद मैं पेरीमीटर, एरिया और आपको इसी के चलते के साथ वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा और अलग अलग फिगर्स के फॉर्मूले बताऊंगा। इस मेंसुरेशन चैप्टर के अंदर, मेंसुरेशन टॉपिक के अंदर फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आपके सामने कुछ कैसा भी क्वेश्चन हो, इजी हो या हार्ड हो, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट। इस बात को ध्यान देना आप लोग। ठीक है? तो परिमाप मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी आकृति का सम, किसी भी आकृति के साइड्स का सम, है ना? साइड्स का सम। अच्छा, एरिया क्या होता है? कोई कौन बताएगा मुझे एरिया के बारे में? ये तो पेरीमीटर के बारे में था, ये तो पेरीमीटर के बारे में था। एरिया के बारे में कौन बताएगा मुझे? एरिया क्या होता है? कौन बताएगा एरिया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कौन बताएगा? कोई है बच्चा? कोई ट्राई, बेटा ट्राई करो ना। मैंने क्या बताया? मैंने क्या कहा था? कोशिश करना चाहिए हमें। आप लोग यहाँ पे छठी क्लास से लेकर के 7वीं क्लास के भी बच्चे बैठे हुए हैं और आप लोग ने पहले भी पढ़ा है ये चीजें। क्या होता है बताओ, कुछ बताओ बेटा। वो आपने फॉर्मूला बता दिया। मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं मांग रहा आपसे। मैं यहाँ पे किसी भी फिगर का एरिया का फॉर्मूला नहीं मांग रहा। मैं आपको एक शब्द के अंदर, मैंने क्या बताया, एरिया के बारे में मुझे कोई ऐसा एक शब्द में आंसर दो, एक लाइन में आंसर दो, जो कि आप किसी, मतलब ऐसा व्यक्ति को भी समझा समझा सकते हो उस शब्द के सहारे जिसने कभी इस चीज को पढ़ा ही नहीं हो। है कोई बच्चा ऐसा? बता बेटा। हाँ, किसी भी फिगर के, किसी भी फिगर के बाउंड्री के अंदर की जगह, किसी भी फिगर के बाउंड्री के अंदर की जगह को क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। समझ में आया? किसी भी फिगर के बाउंड्री के अंदर के अंदर, अंदर के जगह को एरिया बोलते हैं। ठीक है? ठीक है? हाँ। स्पेस ऑक्युपाइड बाय द बाउंड्री ऑफ द फिगर इज कॉल्ड एरिया। हाँ, किसी भी फिगर के बाउंड्री के अंदर में कितना जगह है वो क्या कहलाएगा? उसका एरिया कहलाएगा। बात समझ में आ रही है बात आपको? हाँ। हाँ। तो स्पेस अवेलेबल इनसाइड द फिगर, किसी भी फिगर के अंदर में मौजूद जो स्पेस होता है वो उसका क्या होता है? एरिया होता है। समझ में आ गया बात? क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट टाइम कोई भी आपसे पूछे बता दोगे? पक्का? बेटा फॉर्मूला बताना कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला हर जगह फॉर्मूला नहीं बताया जाता। कुछ चीजें एक वर्ड का आंसर भी होना चाहिए, हमारा एक लाइन का आंसर भी होना चाहिए। एरिया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे वॉल्यूम के बारे में बताओ, वॉल्यूम के बारे में कौन बताएगा भाई? कोई है वॉल्यूम के बारे में? वॉल्यूम यानी कि आयतन। वॉल्यूम यानी कि आयतन। कोई बता सकता है आयतन के बारे में? एग्जाम्पल नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे।
मैंने बताया कि मतलब मुझे एक लाइन में आंसर चाहिए, एक शब्द में आंसर चाहिए, जिस शब्द को बताने के बाद आपके सामने खड़ा कोई ऐसा व्यक्ति भी जिसने कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा हो, वो भी समझ जाए कि अरे यार ये तो वॉल्यूम ऐसा कुछ होता है क्या? है किसी के पास आइडिया है? कोई शब्द है ऐसा? नहीं है? मैं बताता हूँ। वॉल्यूम यानी कि आयतन, इसका मतलब क्या क्या है? कैपेसिटी। इसका क्या मतलब होता है? कैपेसिटी टू होल्ड एनी सब्सटेंस। ठीक है? कैपेसिटी टू होल्ड एनी सब्सटेंस बाय एन ऑब्जेक्ट, या फिर फिगर कह लो। ठीक है? ठीक है बेटा। और वॉल्यूम जो है हम लोग 3D फिगर्स का निकालते हैं, ऑलवेज ध्यान देना। 2D फिगर्स का वॉल्यूम नहीं निकलता। मतलब कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल का वॉल्यूम नहीं निकलता। वॉल्यूम निकलता है 3D फिगर्स का। 3D फिगर पता है ना? थ्री डायमेंशन वाले फिगर कौन कौन से होते हैं? क्यूब, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फेयर, है ना? हाँ, ये सब 3D फिगर्स होते हैं। तो हाँ, कोन भी होता है। सर आप लेट हो गए, एक बार और रिपीट कर दूं? चलो मैं बता देता हूँ बेटा। फिगर जो होते हैं, फिगर जो होते हैं दो टाइप की होती हैं। एक 2D फिगर होते हैं, एक क्या होते हैं? 2D फिगर होते हैं, और एक 3D फिगर होते हैं। 2D फिगर मतलब 2 डायमेंशन वाले फिगर। 2 डायमेंशन मतलब ऐसा फिगर जिसका दो दो डायमेंशन है, दो साइड्स होते हैं। ठीक है? कोई एक लेंथ होगा, कोई एक ब्रेथ होगा, कोई एक बेस होगा, कोई एक हाइट होगा। ठीक है? तो उसको हम 2 डायमेंशन फिगर कहते हैं। एक होता है 3D फिगर। 3D फिगर यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर। 3D फिगर यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर। ऐसा फिगर जिसके 3 डायमेंशन होते हैं। कितना डायमेंशन होते हैं भाई? 3 डायमेंशन। कौन कौन से होते हैं उसके? लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, और ऊंचाई होगा, हाइट होगा। ठीक है? ओके। तो उसके बाद अब मैं आप लोग को इसके अंदर वॉल्यूम मतलब मैंने आपको पेरीमीटर सिखा दिया बेटा, मैंने आपको एरिया सिखा दिया, मैंने आपको वॉल्यूम सिखा दिया। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको ये मतलब समझ में ना आया हो कि पेरीमीटर किसे कहते हैं, एरिया किसे कहते हैं, और क्षेत्र वॉल्यूम किसे कहते हैं? कोई कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना? बेटा पूछ सकते हो दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा। है कोई? हाँ। वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम का मतलब होता है, मैंने अभी लिखवाया यहाँ पे, कैपेसिटी टू होल्ड एनी सब्सटेंस। मतलब किसी भी बर्तन के अंदर, किसी भी आकृति के अंदर कुछ दूसरे सब्सटेंस को रखने की क्षमता ही क्या कहलाता है? उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है? उसका क्या कहलाता है? उसका वॉल्यूम कहलाता है। अगर मेरे पास कोई ऐसा फिगर है, सपोज दैट कि मेरे पास एक बोतल है, मेरे पास क्या है? एक बोतल। अब उस बोतल के अंदर मैं मैक्सिमम कितना पानी भर सकता हूँ? उस बोतल के अंदर मैं मैक्सिमम कितना पानी भर सकता हूँ? उसके ऊपर ढक्कन तक भर सकता हूँ ना मैं तो। ढक्कन के बाहर तो क्या हो जाएगा? फ्लो आउट हो जाएगा, वो तो बाहर गिर जाएगा। तो यानी कि अगर मैं उस बोतल के अंदर पूरा ऊपर तक, टॉप तक मैंने पानी भर दिया, और फिर मैं उस पानी को अगर मैं तौलता हूँ, और जितना उस पानी का वजन होगा ना, मैं कहूँगा कि उस बोतल का वॉल्यूम उतना ही है। मतलब उस बोतल की कैपेसिटी उतना ही है पानी भरने की। उससे ज़्यादा पानी रखोगे तो पानी गिर जाएगा, बाहर फ्लो आउट हो जाएगा। समझे बात को? हाँ, क्लियर बात है? आ गया। इसमें इसके बाद मैं आपको अब लिखवाने वाला हूँ फॉर्मूला। क्या लिखवाने वाला हूँ? फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला ध्यान से लिखना है कॉपी में, और फिर उसको याद करना है। स्टार्ट हो जा। फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखते हैं बेटा 2D फिगर के लिए। 2D फिगर अपने पास जितने भी है उसका फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है? मैं आपको बताता हूँ 2 डायमेंशन में अपने पास कौन कौन से फिगर आते हैं। सबसे पहले आ जाता है स्क्वायर। क्या आते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर के बाद रेक्ट एंगल।
फिर ट्रायंगल, फिर पैरेललोग्राम, फिर रोम्बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ट्रेपीजियम भी आ जाता है, देन सर्कल। ठीक है, ये आपके पास 2D फिगर्स है कुछ। ठीक है, क्या है ये? 2D फिगर्स है, और इन 2D फिगर्स का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूँ पेरीमीटर का और एरिया का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर और एरिया जो होता है, पेरीमीटर जो होता है किसी भी फिगर के आकृति का, किसका? आकृति का बाउंड्री का सम होता है। क्या होता है? बाउंड्री का सम होता है। ये सब क्या अपना 2D फिगर है। मैं आप लोग को इन फिगर्स के नाम बता देता हूँ, कौन कौन से फिगर है, फिर मैं इनका फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, पहले पे अपने पास आता है स्क्वायर, यानी कि वर्ग। दूसरे में होता है अपने पास रेक्टेंगल, यानी कि आयत। तीसरे 2D फिगर्स के अंदर, ये सारे के सारे कौन से हैं? 2D फिगर्स हैं। तीसरे 2D फिगर के अंदर आपको पता होता है ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। ये आपका हो गया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज, ये है आपका रोम्बस, यानी कि सम चतुर्भुज। रोम्बस जो है, रोम्बस जो है स्क्वायर का जुड़वा भाई होता है एक तरीके से, क्योंकि इसके ऑल साइड इक्वल होते हैं, बस एंगल 90 डिग्री नहीं होता। ये आपके पास है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। और ये तो आपका सर्कल, विड्थ। ये आपके पास है सारे के सारे 2D फिगर्स। अब इन सभी 2D फिगर्स का मैं आपको पेरीमीटर एंड एरिया बताने जा रहा हूँ, लिखवाने जा रहा हूँ फॉर्मूला। आप सभी को ये फॉर्मूला लिखने हैं और याद करने हैं। क्लियर है? ताकि जब मैं इस पे क्वेश्चन दूंगा तो आप इन क्वेश्चन को सही ढंग से कर पाओ, समझ पाओ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये पेरीमीटर रहेगा बेटा, यहाँ पे एरिया रहेगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सम ऑफ ऑल साइड होता है, और स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसके कारण ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये चारों साइड एक बराबर होता है, इसलिए हम इसका पेरीमीटर लिखते हैं 4 इंटू में साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है फिर? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको, 2D फिगर्स का वॉल्यूम नहीं निकालते हैं, 2D फिगर्स का सिर्फ एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं। इस बात का ध्यान देना आप लोग। ठीक है बेटा? ओके, तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का अपने पास पेरीमीटर होता है 2 इंटू में L प्लस बी, 2 इंटू में लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक लंबाई होता है एक चौड़ाई होता है, एक लंबाई एक चौड़ाई। तो L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, 2 बार बी 2 बार एल, 2 कॉमन आ गया, L प्लस बी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया? 2 इंटू में L प्लस बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ट्रायंगल है, ट्रायंगल है बेटे। ट्रायंगल का, ट्रायंगल का जरूरी नहीं है कि हर बारी सारे साइड इक्वल हो, या जरूरी नहीं कि हर बारी सारे साइड अलग अलग हो, है ना? क्योंकि ट्रायंगल के भी 4 टाइप होते हैं, आपने पढ़े हैं, पढ़े हैं ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा आपने, इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा आपने,
राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा आपने, स्केलेन ट्रायंगल पढ़ा आपने। ट्रायंगल के 4 अलग अलग टाइप होते हैं। अब कोई भी ट्रायंगल आए आपके सामने में, कोई भी ट्रायंगल आए, उसका पेरीमीटर निकालने का बस सिंपल सा बात यह है, याद रखना, सम ऑफ ऑल साइड। सभी साइड को प्लस कर दोगे, सभी साइड को प्लस कर दोगे, आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? सम ऑफ ऑल साइड। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है बेटा? एक तो एक होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आपके पास ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है? कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है बेटा, कोई बता सकता है? हाँ, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया होगा, उसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब साइड हो गया, यहाँ पे ए मतलब क्या हो गया? साइड, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो। ठीक है, एक और एरिया ऑफ ट्रायंगल है जिसका हम फॉर्मूला लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। क्लास 9th क्लास में सिखाया जाता है, ये क्लास 9th क्लास में सिखाया जाता है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, वो होता है वो भी होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ही। क्लास 9th में अगर आप आते हो तो आपको क्लास 9th में सिखाया जाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन का यूज भी करवाया जाएगा। हालांकि मैं आपके सामने लिख देता हूँ फॉर्मूला। दूसरा हो गया, ये पहला फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तीसरा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा? √S S-A S-B S-C। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू। किसके थ्रू? किसके थ्रू बेटा? हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, इसी तरीके से पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम के अंदर क्योंकि क्या होगा यहाँ पे, इसका पेरीमीटर हो जाएगा बेटा सम ऑफ ऑल साइड। पैरेललोग्राम का पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड। और इसका एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एरिया बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का ये साइड होता है बेस, ये नीचे वाला साइड क्या होता है? बेस, और यहाँ पे बनती है एक हाइट। ठीक है, तो एरिया जो होता है हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। क्लियर है? रोम्बस, रोम्बस का क्योंकि ऑल साइड इक्वल होता है इसका, तो रोम्बस का पेरीमीटर क्या आएगा? वो भी कह सकते हो आप सम ऑफ ऑल साइड। क्या कह सकते हो उसको? आप सम ऑफ ऑल साइड लिख लो या 4 इंटू साइड लिख लो। ठीक है, रोम्बस का वही रहेगा। पर अगर मैं रोम्बस का एरिया की बात करूं, रोम्बस का एरिया की बात करूं, तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ D1 D2। रोम्बस का एरिया क्या होता है? हाफ D1 इंटू D2। D1 और D2 क्या है? D का मतलब होता है डायगोनल। D का मतलब क्या होता है यहाँ पे? D का मतलब क्या होता है यहाँ पे? डायगोनल, जो कि एक कोने से और दूसरे कोने को मिलाने से बनता है। ये हो गया डायगोनल और ये हो गया डायगोनल। किसी एक का नाम रख दिया D1, किसी दूसरे का नाम रख दिया D2। तो अगर आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू में D1 इंटू में D2। जो ही बच्चे 6 से 7th में जा रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो 7 से 8th में जा रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और जो 8 से 9th में जा रहे हैं उनके तो इंपॉर्टेंट है ये भाई, मतलब सभी के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, सभी को सीखना है। कभी गलती से जो बच्चे 9th में पहुंच जाएंगे और उसके छोटे भाई बहनों ने 8वीं क्लास या 7वीं क्लास के पूछ लिया और नहीं बता पाया, फिर ले सबके सामने बेइज्जती, फिर मम्मी पापा बोलेंगे छोटे को सब कुछ आता है, बड़े को कुछ भी नहीं आता है ना। तो बेटा बेइज्जती से बचने के लिए जरूरी है कि मैं आपको यहाँ पे 6ठी से लेकर 10वीं क्लास के सारे फॉर्मूले करवाऊंगा और करवा रहा हूँ अभी भी, याद कर लेना। ठीक है, अब बात है ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम का, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है?
ट्रेपीजियम का सम ऑफ ऑल साइड। और एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? आप में से किसी को पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? बस एक बच्चे को, बाकी बच्चे? दो बच्चे। और कोई, और कोई? दो बच्चे एक, दो बच्चे दो, दो बच्चे तीन। चलो भाई, ये क्वेश्चन का आंसर जीत चुका है भाई। बताना बेटा, ट्रेपीजियम का हाफ, हाँ ब्रैकेट, हाँ एच इंटू एच। बेटा ट्रेपीजियम का ये साइड और ये साइड है ना, पैरेलल साइड होते हैं। क्या होता है ये ट्रेपीज, ये साइड का पैरेलल, समांतर साइड होते हैं। इसलिए एक को ए बोलते हैं, दूसरे को बी बोलते हैं। तो अगर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है तो हाफ इंटू में ए प्लस बी इंटू में एच, ये फॉर्मूला लगाओगे आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल जाएगा। सर्कल की बारी आई, सर्कल की बारी है बेटा। सर्कल का पेरीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। सर्कल की बारी आई, सर्कल का पेरीमीटर। सर्कल के पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। कल को क्वेश्चन में आएगा फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, कंफ्यूज मत होना। परिधि हिंदी में कहते हैं परिधि, कंफ्यूज मत होना। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। और एरिया क्या होता है? ये है आपका फॉर्मूला सारे के सारे 2D फिगर्स का। ये फॉर्मूला क्या है? सारे 2D फिगर्स का। आज के लिए आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं। अगली क्लास में हम 3D फॉर्मूले, 3D फिगर्स के फॉर्मूले को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इस पे वर्कशीट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही।